नाज़रीन, बहरा अरब से उठने वाला समंदरी तूफान बाइपरजॉय शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से समंदरी हालात नॉर्मल नहीं रहे। समंदरी तूफान की रफ्तार गैर मामूली बताई जा रही है कि वो तेज़ी से पाकिस्तान के साहिलों की तरफ बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के रेडार हमें बता रहे हैं कि समंदरी तूफान बाइपरजॉय इस वक्त कराची के जुनूब में 760 किलोमीटर, ठट्ठा जुनूब से 740 किलोमीटर दूर है। समंदरी तूफान की शिद्दत देखते हुए पाकिस्तानी हुकाम हाई अलर्ट हैं और इंतजामिया ने पेशगी इकदाम भी करना शुरू कर दिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का ये सिस्टम शुमाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सिस्टम के मरकज से गर्द हवा की रफ्तार जो है 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई और समंदरी तूफान की लहरें 30 से 40 फुट ऊंची हैं, जो कि एक गैर मामूली सूरत हाल है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स में ये समंदरी तूफान 13 से 14 जून को केटी बंदर यानी जनूब मशरकी सिंध और भारतीय गुजरात के साहिल के दरमियान से गुजरेगा, जिसकी वजह से आज और कल मुल्क के वस्ती और जनूबी अजला में आंधी और तेज हवाएं चलने का खदशा है। पैसिफिक डिजास्टर सेंटर के मुताबिक अगर तूफान की शिद्दत ऐसे ही बरकरार रहती है तो पाकिस्तान और भारत के तकरीबन 13,80,000 अफराद को खतरा हो सकता है। पेशी इकदाम से ही समंदरी तूफान के नुकसानात को कम किया जा सकता है। इस हवाले से आइंदा 24 से 36 घंटे बहुत अहम है। महकमा मौसमियात और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अलर्ट के बाद कराची की इंतजामिया शहरियों और माहिगीरों के लिए हिफाजती इकदाम करने शुरू कर दिए। दफा 144 लगाते हुए लोगों को समंदर से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों की तरफ से दफा 144 को खातिर में नहीं लाया जाता। लोग बिला रोक टोक साहिली इलाकों का रुख कर रहे हैं, जो किसी भी मुमकिन हादसे का सबब बन सकता है। कमिश्नर कराची ने समंदरी तूफान के मुमकिन खतरे की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब बिलबोर्ड, साइन बोर्ड समेत दीगर जो इश्तिहारी मवाद और कमजोर दरख्तों को फौरी हटाने का हुक्म दिया है, ताकि शहरियों की जो हिफाजत है इसको यकीनी बनाया जा सके। ज़ोमर्ट के मुताबिक समंदरी तूफान बार बार अपना रुख बदल रहा है। कभी इसका रुख भारतीय साहिली पट्टी तो कभी सिंध की साहिली पट्टी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान के मुमकिन असरात के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक सिंध में 13 जून से 17 जून तक तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वजीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस सारे मामले को देख भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब आपका। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से और हमारी तरफ से क्या पेशगी इंतजामात हैं कि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। देखें जी, ये एक कुदरती ये माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, इसका असर ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगहों पर पड़ता है। तो जैसे ये पाकिस्तान और खुसूसन सिंध पे जब इसके असरात की बात हुई तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फौरी तौर पर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रोएक्टिव मेजर्स लिए, तमाम डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट किया। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके तमाम लोगों को कहा गया, मुलाजमीन को, कि आप डिस्ट्रिक्ट किसी भी सूरत में, छुट्टी का दिन था आज संडे, उसको भी छुट्टी नहीं है। हॉस्पिटल सबको रेड अलर्ट रखा गया है। इरीगेशन के अमले को कहा कि आप अपने बंदों पे अपनी ड्यूटीज़ दें। जो आपके PDMA का महकमा है उनको कहा कि आप भी एमरजेंसी में अपनी सारी चीज़ें, कि अगर लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो उसमें हमारे क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसमें इक़दाम होने चाहिए। जो भी हमारी सरकारी इमारतें हैं उनमें अगर लोगों को शिफ्ट करना है। इसी तरह से वर्क्स एंड सर्विसेज के हमले को कहा कि आप मशीनरीज लेकर आए। तो इसलिए जितने भी गवर्नमेंट के महकमे हैं सबको अलर्ट किया गया। अभी तक जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि कराची को इतना से वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह वो टल चुका है, लेकिन अभी भी सिंध के जो कोस्टल बेल्ट है जिसमें ये बदीन को भी हिट कर सकता है, ठट्टा सुजावल को और थरपारकर को, तो वहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं कि तो आसपास के जो घर हैं, इलाके हैं, मकानात हैं, वहाँ लोग खाली कर रहे हैं, अपनी जगह छोड़ने के लिए राजी हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि अपना घर ठिकाना छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक बहुत ही एक रियलिटी है और तलख रियलिटी है कि लोग अपना घर किसी भी सूरत में खाली नहीं करते, नहीं। लेकिन ये कि गवर्नमेंट पर और भी हालात को देख रही होती है डे टू डे। जब घंटे घंटे जिस तरह हमें सूरत हाल चेंज हो रही है और हमें अपडेट आती है तो हमें फिर कहीं पे गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। जिस तरह आपने कहा कि हमने माहीगीरों को मना किया कि जी आप लोग जो है वो समंदर के करीब ना जाएं, सारी जो भी उनकी कश्तियाँ वगैरह सबको हमने वापस सब जगहों पे खड़े करवा दिया। और उसके अलावा पहले भी रेड अलर्ट शो किया, लेकिन लोग तफरीह के लिए लोग आते हैं उनको मना, लेकिन लोग सुनते कम हैं। अब ज़रा पुलिस को बोला गया है कि जी इस सिचुएशन में भी लोग नहीं सुन रहे हैं। आपको पता है कि जी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब ये अगर सिचुएशन हमसे बता देते हैं कि तूफान आने वाला है तो समंदर में रश ज्यादा बढ़ जाती है। लोग तफरीह से आते देखना चाहते हैं जी कितनी बड़ी लहरें जा रही हैं, किस हद तक जा रही है। तो मतलब उनको मना भी किया जा रहा है, खैर, लेकिन उसमें पुलिस मौजूद है
पुलिस को बिल्कुल अलर्ट पर रखा गया है और चीफ मिनिस्टर साहब ने पाक फौज के भी जो है कोर हेडक्वार्टर से भी बात की, रेंजर्स हेडक्वार्टर से बात की कि अगर कहीं पे हमें इवैक्यूएशन के लिए अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली उन्होंने भी पाकिस्तान आर्मी ने, रेंजर्स ने बड़े बढ़ चढ़ के उन्होंने कहा कि जी जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी हम सिविल इंतजामिया के साथ रहेंगे काम करने के लिए। PTA में जो है उसको प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सबको रेड अलर्ट पर रखा गया, लेकिन उसका गवर्नमेंट जो है वो पूरी फुली विजिलेंट है। कल चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो साहिली पट्टी का दौरा भी करेंगे, मुख्तलिफ ज़िला का दौरा भी करेंगे और वहाँ सूरत हाल को जाके देखेंगे। तो गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑन ग्राउंड है और सारी चीज़ों के लिए तैयारियां मौजूद हैं। लोगों से घर खाली करवाने के लिए या लोगों को उस जगह से हटाने के लिए जाहिर है ज़रूरी होता है कि आप ऑल्टरनेट लोगों के रहने का बंदोबस्त करें, तो क्या वो अरेंजमेंट्स आप लोगों ने पहले कर दी हैं ताकि आपके पास लोगों को कुछ बताने के लिए हो कि अगर आप लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो आप लोग खुले आसमान के तले नहीं बैठेंगे, आपके रहने का बंदोबस्त हो गया है? तो ऐसे अरेंजमेंट्स कर लिए आप लोगों ने? बिल्कुल जी हैं, क्योंकि हमने तो अब तो अनफॉर्चुनेटली एक आदत पड़ गई, सैलाब की भी सूरत हाल थी जब लाखों लोग बेघर हुए थे तो उनको सरकारी इमारत में, सरकारी स्कूल्स में और सरकारी बिल्डिंग्स में उनको रखा गया था, कॉलेजेस में और जगहों पे। तो अभी भी वो अरेंजमेंट सारी तमाम कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया कि जी वो सारी अरेंजमेंट्स वो रेडी रखें। खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह, उम्मीद है कि नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट जो है किसी को भी, इन लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी, गवर्नमेंट खुद वहाँ पे मौजूद होगी। खाने पीने का भी सामान, हर तरह की फैसिलिटी आप लोगों को देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, वो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होगी लोगों को। अच्छा, और इन खतरात के पेश नज़र जो कहा जा रहा है, जो 13 जून की शाम तेज़ हवाओं के साथ जो जगह मुतासिर हो सकती हैं, वहाँ पर कच्चे मकानात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, तो वहाँ से तो लोगों को अब तक निकाल लिया होगा आप लोगों ने? नहीं, देखिए जी, मैंने आपको कहा कि लोग नहीं निकलते, लोग जब तक अब वो कहते हैं कि अपने करीब से देख नहीं रहे होते कि जब कहाँ तक चीज़ें पहुँच रही हैं फिर लोग फैसला करते हैं। और अगर तेज़ हवाएं चलेंगी डेफिनेटली, कराची में हमने जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स वगैरह थे वो सारे हटवा दिए। तो इस तरह जब लोगों को पता चलेगा कि जी लोग भी सूरत हाल देख रहे होते हैं, रेडियो भी सुन रहे होते हैं, मौसम की सूरत हाल उनको पता चल रही होती है, डेफिनेटली उनकी कोशिश लोगों की ये होती है कि हम लास्ट मोमेंट तक हम इंतजार करेंगे कि हमें ये नकल मकानी ना करनी पड़े। लेकिन वो एक चंद बेल्ट से वहाँ पे इंतजाम मौजूद हैं। वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार जो हैं उनको भी कहा गया कि जो समंदरी पट्टी है, जो साहिली इलाका कहते हैं, उसमें फुल डिप्लॉयमेंट है, गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं। अगर लोगों को अचानक वहाँ से निकालना पड़े खुदा ना खासा तो उसके लिए तैयारी मुकम्मल हो। शर्जील साहब, इदारे आपको बता क्या रहे हैं, कितने % चांसेस है कि जो तूफान है, समंदरी तूफान, ये हिट करेगा सिंध के इलाकों को? कितने % चांसेस हैं? अब मैं आपको बताऊँ, कराची पे पहले खतरा था। कराची के लिए तो इस वक्त भी इत्तला आ रही है कि वहाँ पे अब इंशाल्लाह वहाँ खतरा नहीं है। अच्छा, इस तरह ऐसे ठट्टा सुजावल तक भी अभी तक तो हल्की फुल्की कुछ उसमें आ रही हैं खबरें, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना तो ये वेदर की जैसे अपडेट्स आती रहती हैं, हवाओं की रफ्तार का भी पता चलता है, तो फिर ये चीज़ें जो है थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती रहती है। तो अभी हम लोग मतलब फाइनल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर हाफ एन आवर में हम लोग जो है हमारी पूरी टीम्स गवर्नमेंट की वो राब्ते में, लेकिन नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स बताया जा रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यस, टिल 15 जून टाइम जो है क्रूशल है। लेकिन हमने माहीगीरों को कहा कि 20 जून तक आप प्लीज अब जो है अपनी एक्टिविटीज को महदूद कर दें।